प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रथमे I2U2 सम्मेलने दृश्य-श्रव्य-माध्यमेन सहभागितां करिष्यति। उपवेशने अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः, इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री, संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिः चापि सहभागं करिष्यन्ति। जुलाई 15 दिनांकतः आगामी 75 दिनानि यावत् वयस्केभ्यः पूर्वावधानता परकं कोरोना सूच्यौषधं निःशुल्कं प्रदास्यते। राष्ट्रीय अन्वीक्षण विभागस्य विशेष न्यायालयेन ISIS समूहाय सहायता प्रदानम् आलक्ष्य जनत्रयं दोषित्वेन सिद्धम्। दोषसिद्धाः जनाः प्रतिबन्धितस्य आतंकवादी संघटनस्य सदस्याः आसन्। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमंत्री पदाय समाचरिते मतदाने पूर्व वित्तमंत्री ऋषि सुनकः शीर्षे। सांसदानां मतदाने तेन सर्वाधिकानि 88 मतानि प्राप्तानि। स्पर्धायां शिष्टानां प्रत्याशिनां मध्ये अद्य द्वितीयक्रमिकं मतदानम्। कावड़ यात्रायाः शुभारम्भः अद्य प्रभृति। जुलाई 26 दिनांकं यावत् भगवतः शिवस्य भक्ताः गंगानद्याः पवित्रं जलं विशिष्टे पात्रे भरित्वा आनयन्ति। पूतजलेन भगवतः शिवस्य अभिषेकं करिष्यन्ति। प्रथमे एकदिवसीये क्रिकेट द्वन्द्वे प्रचंड जयानन्तरं भारतम् अद्य इंग्लैंड दलेन सह लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे द्वितीयाम् एकदिवसीयां स्पर्धां क्रीडिष्यति। एकदिवसीयां श्रृंखलां जेतुं तत्परं भारतम्। अभिवादये, अहमस्मि च अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं। डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारत इस्राएल संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका इति I2U2 देशस्य नेतॄणां प्रथमे शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। दृश्य-श्रव्य माध्यमेन समायोक्ष्यमाणे अस्मिन् सम्मेलने इस्राएल देशस्य प्रधानमंत्री यायर लपिडः, संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद बिन जायद अल नहयानः, अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः च सहभागं करिष्यन्ति। इमे नेतारः संभावित संयुक्त परियोजनानां विषये, पारस्परिक हितविषये, व्यापार निवेशयोः आर्थिक सहभागिता विषये च विचार विमर्शं करिष्यन्ति। ध्येयं यत् गतवर्षे अक्टोबर मासस्य 18 दिनाङ्के I2U2 समूह विरचनाय विचारः विहितः आसीत्। समूहस्य उद्देश्यं जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा प्रभृतिषु क्षेत्रेषु संयुक्त निवेशस्य संवर्धनम् अस्ति। देशः स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिम् आमानयति। स्वतन्त्रतायाः अमृतकालस्य अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अतोपि एकः निर्णयः गृहीतः अस्ति। एतदनु जुलाई 15 दिनाङ्कतः आगामी 75 दिनानि यावत् पूर्वावधानता परकं कोरोना सूच्यौषधं निःशुल्कं प्रदास्यते। एषा सुविधा 18 आयुवर्गात् अधिकवयोवर्गस्य नागरिकाणां कृते उपलम्भयिष्यते। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है
कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। तत्रैव अपरस्य महत्वपूर्ण निर्णयस्य अंतर्गतं केंद्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशने तरंगाहिल अंबाजी आबू मार्गः रेल संपर्केण सह संयोजनाय अनुमोदनं विहितम्। गुजरातस्य वडोदरा नगरे स्थितः गतिशक्ति विश्वविद्यालयः केंद्रीय विश्वविद्यालयत्वेन स्वीकारपरकः निर्णयः अपि गृहीतः। प्रधानमन्त्रिणा निर्णयोऽयं देशस्य सामाजिक आर्थिक विकासाय महत्वपूर्णः प्रतिपादितः। गुजरात में गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पहले चल रहा है लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ेगी और ज़्यादा कोर्सेज उसमें चलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाने वाले हो तो उसके साथ साथ रिसर्च भी अच्छी हो, अध्ययन भी बेहतर हो, नए नए तरीके भी ढूंढे जाएं, स्किल्स भी उपलब्ध करवाई जाए और डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स जहां स्किल्स में भी दिए जाएं तो बाकी भी अप्लाइड साइंस का काम भी इसमें करने का काम उस दिशा में हो। राष्ट्रीय अन्वीक्षण विभागस्य विशेष न्यायालयेन एर्नाकुलम इत्येतेन ISIS समूहाय सहायता प्रदानम् आलक्ष्य जनत्रयं दोषित्वेन सिद्धम्। इमे दोषसिद्धाः जनाः प्रतिबन्धितस्य आतंकवादी संगठनस्य सदस्याः आसन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंडस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्क रुट इत्यनेन समं दूरभाषमाध्यमेन समभाषत। उभयोर्देशयोर्मध्ये भारतं नीदरलैंडं चान्तरा द्विपक्षीय सम्बन्ध विषयेषु चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ भारत यूरोपीय संघ सम्बन्धेषु भारत प्रशांत सहयोग विषये क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ। अवधेयं यत् देशद्वयं प्रवर्तमाने वर्षे संयुक्तरूपेण राजनयिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 75 वर्षपूर्तिम् आमानयति। मुम्बईं समेत्य महाराष्ट्रस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सततं जायमानेन जलौघेन जनजीवनं दुष्प्रभावितम् अस्ति। भारतीय मौसम विभागेन मुम्बई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती, ठाणे स्थलेषु वृष्टि सम्बद्धा नारंग संचेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव पालघर, नासिक, पुणे नगरेभ्यः महद्वृष्टि सम्बद्धाः रक्त संचयन प्रसारितम् अस्ति। एतां दुष्कर स्थितिम् आलक्ष्य महाराष्ट्रे जलौघ दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, अन्यानि प्रतिष्ठितानि चापि जुलाई 16 दिनाङ्कं यावत् पिनद्धानि स्थास्यन्ति। संसदः प्राविट् सत्रं जुलाई मासस्य 18 दिनाङ्कात् आरभते। अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सत्रात् प्राक् प्रशासनेन ऐषमः 17 दिनाङ्के सर्वदलीयम् उपवेशनं समाकारितम्। संसदीय कार्यमन्त्री प्रहलाद जोशी एतत् उपवेशनम् आकारितवान्। सदने समेऽपि राजनीतिकदलस्य नेतारः आमन्त्रिताः सन्ति। आगामी संसद सत्रे विपक्षः नैकानि प्रकरणानि उत्थापयिष्यति। अवधेयं यत् प्राविट् सत्रात् प्राक् NDA नेतारः आगामी रणनीतौ विस्तृतरूपेण विचारविमर्शाय जुलाई 10 तिथौ मन्त्रणां कृतवन्तः आसन्। सत्रावधौ राष्ट्रपतेः, उपराष्ट्रपतेः च निर्वाचनं भविष्यति। राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं जुलाई 18 दिनाङ्के अथ उपराष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं अगस्त मासस्य 6 तिथौ आयोजयिष्यते। नूतन राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं जुलाई मासस्य 18 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। दिल्ली विधानसभायाः समेऽपि 70 सदस्याः भारतस्य राष्ट्रपतेः निर्वाचनाय मतदानं करिष्यन्ति। दिल्ली विधानसभायाः सहायकेन रिटर्निंग अधिकारिणा C.वेल मुरुगुन इत्येतेन राष्ट्रपतिपदस्य कृते निर्वाचनाय निर्वाचन आयोगतः नामित मतपेटिका, मतपत्रं, विशिष्टा लेखिना अथ
अन्याः निर्वाचनसम्बद्धाः महत्त्वपूर्णाः सामग्र्यः प्राप्ताः। कावडयात्रायाः शुभारम्भः अद्य प्रभृति भवति। जुलाई मासस्य 26 दिनाङ्के श्रावणमासस्य शिवरात्रिं यावत् प्रवर्तयिष्यते। अवधेयं यत् श्रावणमासे कावडयात्रायाः अत्यधिकं महत्त्वम् अस्ति। कावडयात्रां कुर्वतः भक्तजनाः कावडिया कथ्यन्ते। यात्रावधौ भगवतः शिवस्य भक्ताः गंगा नद्याः पवित्रं जलं कावड इति विशिष्टे पात्रे भरित्वा आनयन्ति। तदनन्तरं सुदीर्घां यात्रां कुर्वन्तः शिवभक्ताः एतेन जलेन भगवतः शिवस्य अभिषेकं कुर्वन्ति। आरएसएस प्रमुखः मोहन भागवतः कर्नाटकस्य श्री सत्य साई विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षांत समारोहं संबोधितवान्। सः छात्रान् उक्तवान् यत् स्वीयोत्कृष्टतायाः सदुपयोगः देशोत्कृष्टतायै करणीयः। अपने गुणों में उत्कर्ष पाने की, जिसको एक्सलेंस कहा गया, उत्कृष्टता पाने की, उसकी भावना है। अपनी उत्कृष्टता का उपयोग अपने देश को उत्कृष्ट बनाते हुए मानवता की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए करने का एक पवित्र विचार लेकर ये सारा कार्यक्रम हो गया है। तो ये केवल सुंदरम नहीं है, शिवम और सुंदरम है। ब्रिटेन देशे बोरिस जॉन्सन इत्येतस्य प्रधानमंत्री पदात् त्यागपत्र प्रदानानन्तरं नूतन प्रधानमन्त्रिणः निर्वाचनाय कार्याणि प्रचाल्यमानानि सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे बुधवासरे कंजर्वेटिव दलस्य संसत् सदस्याः नूतन प्रधानमन्त्रिणः निर्वाचनाय मतदानं कृतवन्तः। अस्मिन् मतदाने भारतीय मूलस्य ऋषिः सुनकः सर्वाधिकानि 88 मतानि प्राप्तवान्। तत्रैव तत्रत्य वाणिज्यमन्त्रिणः समर्थने पेनी 67 मतानि प्राप्तानि। प्रथमे एकदिवसीये क्रिकेट द्वन्द्वे प्रचंड जयानन्तरं भारतीयं दलम् अद्य इंग्लैंड दलेन सह लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे द्वितीयाम् एकदिवसीयां स्पर्धां क्रीडिष्यति। अत्र जयते चेत् भारतम् इंग्लैंड भूमौ चतुर्वारं श्रृंखला जयस्य कीर्तिमानं प्राप्स्यति। अवधेयं यत् भारतीयं दलेन गतेषु 15 वर्षेषु अत्र ऐतिहासिके क्रीडाङ्गणे विजयः नाधिगतः। अत्र श्रृंखलां जेतुं भारतं सर्वसम्भवं प्रयासं समाचरिष्यति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।